राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। एक बार जो राम जी से प्रेम करते दोनों हाथ उठा के भाव से भक्ति के साथ गाएंगे क्या? राजा राम 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 भाव से भक्ति से हरिओ राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीताराम राम राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। रामचरितमानस महोत्सव की जय। श्री रामलाल दास जी महाराज की जय। कमदास जी महाराज की जय। श्री नारायण दास जी महाराज की जय। अन्नदाता जी महाराज की जय। परमानंदास जी महाराज की जय। संतन भक्तन की जय। नए अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। अखंड ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु सर्व सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार भगवान कनक बिहारी सरकार की ठाकुर जी की अनुकंपा से नवरात्रा के पावन सुअवसर पर और हमारे परम मित्र गुरु भाई परमानंद दास जी महाराज जो मंदिर के महंत हैं, वालियोगी तरण तपस्वी बचपन के महात्मा हैं, इनके पावन सानिध्य में संगीतमय राम कथा 9 दिवसीय अनुष्ठान रखा गया है। तो ये दिव्य अनुष्ठान का ये द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कार्यक्रम है जो भगवान का अनुष्ठान सुचारू रूप से प्रारंभ है, वैसे ही चल रहा है। प्रातःकाल पाठ होता है, सादे रूप में पाठ करते हैं, तो नवान पारायण का पाठ, और 10 बजे से जैसा यज्ञ अनुष्ठान हवन होता है वो वैसी अभिजित मुहूर्त में संपन्न हो जाता है। और जो कथा का समय है सो कथा सुनाई जा रही है। तो बिल्कुल व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है भगवान का अनुष्ठान। कल श्री रामचरितमानस का महत्व और भी गुरु महाराज का, संतों का, ब्राह्मणों का
फल दुष्टों का, जितने भी वंदना है भगवान की, कुछ वंदना सुनाई, राम नाम की वंदना महिमा भी सुनाई, कुछ अंश रह गए थे उसको सुन के आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा गा रहे हैं कि भगवान ने तो उत्तम उत्तम जो सेवक है, श्रेष्ठ है, जो पवित्र हैं, उनकी गति भगवान श्री राम ने प्रदान की है। लेकिन राम नाम में, राम जी के नाम ने तो कहते अनगिनत अनेकों को तार दिया, जिनका कहते कोई गिनती नहीं हो सकती। और राम नाम की महिमा गा रहे हैं, लिख रहे हैं कि राम नाम की महिमा तो राम जी स्वयं नहीं गा सकते। यह बात मैं बता रहा था आपको। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं भगवान श्री राम अपने नाम की महिमा नहीं जानते। अनेकों उदाहरण है, एक आध नहीं है। आप कथा सुनोगे जब भगवान ने लंका जाने को सेतु का निर्माण किया, तो उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मेरे नाम में तो इतनी शक्ति है कि पत्थर में राम नाम लिखे तो शिलाएं तैरती हैं। और कहीं कहीं आज भी वो राम नाम की शिलाएं उपलब्ध है, राम शिला, जो जल में कहते तैरती हैं। तो राम जी ने देखा जब मेरे नाम में इतनी शक्ति है, एक आध शिला में भी डाल के देखो। और राम जी ने एक शिला ली और सागर में डाली तो डूब गई। और श्री हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा है खाली। राम जी समझाने लगे, शिला डूब गई। तो हनुमान जी प्रभु के कथन की पुष्टि करते कि हे प्रभु यह विचार करो कि जिसको आपने छोड़ दिया तो तैरेगा थोड़ी, तो डूब नहीं है, हे प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो कहां बचेगा, वो तो डूबेगा। तो राम जी ने देखा कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर तैर जाते, मैंने छोड़ा तो डूब गया। तो राम नाम की महिमा गोस्वामी जी कहते कहां तक गाएं कि स्वयं राम जी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। एक और भाव है, एक नगर में दो भाई रहते थे। एक व्यक्ति को कहते नास्तिक था और एक आस्तिक। दो प्रकार के लोग रहते हैं कि नहीं? हाँ, भले उनके कानों के पास में बैंड बाजा बजा दो, भगवान की कथा कीर्तन सुना, उन्हें भगवान से कहते कोई मतलब नहीं है। बात सही है। अच्छा, भगवान से जिनको मतलब नहीं, भगवान कहते मुझे भी उनसे मतलब नहीं। भगवान भी कहते कि जिनको हमसे मतलब है हमें भी उन्हीं से मतलब है। हाँ, और जिनको भगवान से मतलब नहीं, भगवान कहते मैं भी उनसे मतलब नहीं रखता। यह बात बिल्कुल सही है कि जिनको परमात्मा की कथा अच्छी ना लगे, उनका हृदय कैसा है? बोले पत्थर के समान, वज्र के समान बताया। जिन्होंने कभी भगवान की कथा ना सुनी हो तो उनके कान कैसे हैं? तो तुलसी बाबा ने लिखा, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग यही कथन
कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई जाति, पुलिस कठोर तुरे सोई जाति। सुन हरि चरित न जो हर साथी, सुन हरि चरित न जो हर साथी, सुन हरि चरित न जो हर साथी। पत्थर के समान है, सांप के बिल के समान उनके पास। जो जीव भी व्यर्थ में भगवान का भजन न करे, है? जो नहीं कही राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समान। जैसे मेंढक ट्र करता है ना बरसात में, वैसी के तो जीव है, व्यर्थ की बातों में लगे हैं, प्रपंच करते हैं। तो कहते महाराज जो मेंढक की जीव के समान। तो परमात्मा की कथा जिसे अच्छी लगे, भागवत में लिखा जिव्याना भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतस न स्मृति तत्त चरणार विंदम। यमराज धर्मराज ने यमदूतों को उपदेश दिया कि जिसकी जीव राम नाम का कीर्तन न करे, हरि नाम का, जो परमात्मा को प्रणाम न करें, जिनका हृदय परमात्मा के चरित्र सुन के प्रसन्न ना हो, ऐसे पापियों को हमारे पास लाया। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भोजन की सुधि जाए। तो ऐसे ही नगर में दो भाई रहते थे, आस्तिक एक नास्तिक था। जिसे हरि कथा परमात्मा संत भगवंत कुछ अच्छे नहीं लगते। पुराने जमाने में महात्मा लोग 4-4 महीना रहते, चतुर्मासा करते थे, चौमासा। और कई कारण हैं, 4 महीना एक स्थान पर रह के भजन हो जाए। बरसात में कीड़ा मकोड़ा ज्यादा निकलते हैं, चलने से हिंसा होती, मृत्यु। तो महात्मा लोग एक स्थान पर रहते, सत्संग करते, भगवान की कथा सुनाते। गांव में, नगर में कहते महाराज सबने संतों को बुलाया अपने घर में। हाँ, कहते जिन घर में संतों के चरण ना पड़े तो शमशान जैसा उसका घर बताया। पूरे गांव में निमंत्रण किया, सबने बुलाया। और 2 भाई थे, उसमें एक आस्तिक था, कथा सुनता। उसने भी कहा महाराज इच्छा तो मेरे मन में भी था कि आपको बुलाएं, परंतु जमात के महंत जी ने कहा परंतु मेरा एक भाई नास्तिक है। ऐसा है कि महात्मा को देखते ही कहते गालियां देता है, दरवाजा बंद करता है। जमात के मुखिया महंत जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, आप तो हमें बुलाओ और एक बैंड बाजा लेने भेज देना, भजन कीर्तन करते चले और मैं संभाल लूंगा। बोले ठीक है महाराज। घर में नाना प्रकार के व्यंजन बनते, पकवान मिठाइयां के संत आएंगे। तो नास्तिक वाले भाई ने पूछा क्या चक्कर है, आज इतना पकवान बन रहा, कोई संत तो नहीं आने घर में? बोले हाँ। उसने कहा महात्मा आएंगे, इसलिए पहले ही से अपना दरवाजा बंद करके और ताला लगा लिया कि आज तो घर से बाहर नहीं निकलना कि महात्मा है। आप जैसे बैंड बाजे के साथ कीर्तन करते, हरि कीर्तन, संत भगवान पधारे, जय जयकार हो गई घर में, ठाकुर जी आए, सबने प्रसाद पाया, आशीर्वाद दिया। अब महात्मा जाने लगे, सब चले गए, बैंड बाजा चला गया। महंत जी रुक गए, उससे कहा बताओ तुम्हारा नास्तिक भाई कहाँ है जिसे राम नाम अच्छा नहीं लगता? बोले महाराज वो तो पहले ही से दरवाजा बंद करके साकल लगा, घर में घुस गया। महंत जी ने दरवाजा बजाया, खटखटाया, अरे भैया बाहर निकलो। बोले नहीं निकलेंगे, जब आप चले जाओगे तब निकलेंगे। महात्मा जी ने बहुत समझाया, बहुत कहा,
लेकिन नहीं निकला। तो महात्मा जी ने बाहर से सांकर लगा दी, बंद कर दी। अब उसने सांकर खोली, महात्मा चले गए, फड़फड़ाने लगा। महात्मा जी थोड़े रुके, फिर सांकर खोली तो बाहर निकला। महंत जी हट्टे कट्टे, ताकत थी शरीर में, उसका हाथ पकड़ा, कहा कि राम नाम बोलो। बोले नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने उसे नीचे पटक दिया, 2-4 घूंसे मारे, तो राम नाम बोलो। नहीं बोलू। महात्मा जी समझ गए मर जाएगा लेकिन राम का नाम नहीं बोलेगा। तो भैया जहां बल से काम ना कर तो बुद्धि होती, बुद्धि से। तो महंत जी ने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले राम का नाम नहीं बोलूंगा। उसके मुख से निकल गया। बोले क्या नहीं बोलोगे? बोले राम का नाम नहीं बोलूंगा। महात्मा जी बोले बस बस कल्याण हो गया तुम्हारा। बेटा जब तुम मरोगे तो मरने के बाद नहीं, यमराज तुमसे पूछेंगे तो तुम तो एक ही बात बताना कि महाराज ये बताओ कि राम का नाम मैंने जो एक बार लिया है उसका फल क्या है। ऐसा कह के महात्मा जी कहते वहां से चल दिए। अभी मृत्यु लोक है, मृत्यु